पंजाब के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक कदम बढ़ाते हुए आम आदमी क्लिनिकों के लिए भी व्हाट्सएप चैटबॉट की भी शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इसके उद्घाटन के दौरान राज्य में 200 नए आम आदमी क्लिनिक खोलने की घोषणा की है। इसके माध्यम से डॉक्टर की पर्ची, टेस्ट रिपोर्ट, अगली अपॉइंटमेंट और साथ ही स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सभी जानकारियां अब मोबाइल पर ही लोगों को मिल जाएगी। पंजाब वासियों को उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एक और ऐतिहासिक पहल करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने घोषणा की कि राज्य में 200 और आम आदमी क्लिनिक खोले जाएंगे ताकि लोगों को इलाज के लिए दूर दराज न जाना पड़े। चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में आयोजित समारोह के दौरान 881 आम आदमी क्लिनिकों को व्हाट्सएप चैटबॉट से जोड़ने की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आम आदमी क्लिनिक देश का सबसे सफल स्वास्थ्य मॉडल बन रहा है। यह मरीजों का इलाज पूरी तरह मुफ्त किया जा रहा है। 200 और क्लिनिक शुरू होने से इनकी कुल संख्या 1081 हो जाएगी। वर्तमान में 565 क्लिनिक ग्रामीण क्षेत्रों में और 316 शहरी क्षेत्रों में हैं। जो है हर रोज 70,000 पेशेंट इन 881 आम आदमी क्लिनिक्स में चेकअप कराने आते। चेकअप मीन्स खांसी बुखार या छोटा मोटा जो। पहले क्या होता था, पहले 3 दिन तो हम बुखार को ये इस वैसे ही दे देते थे कि बुखार ही है, तीसरे दिन उतर जाएगा। अगर वो बुखार किसी और किस्म का है, टाइफाइड है या डेंगू है, तो 3 दिन उसको मिल गए एक्स्ट्रा, वो बढ़ गया, तब तक जाते थे, तब तक फिर वो बीमारी डॉक्टर के भी बस से बाहर हो जाती थी। अब क्या है, अब क्या हर छोटा सा कुछ शरीर में कुछ अनयूजुअल लगा, ये तो सामने 5 घर छोड़ के आम आदमी क्लिनिक है, वहां चले जाते, तो वो बताते हैं ये ठीक हो जाते हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि इन क्लिनिकों में आने वाले मरीजों में सबसे अधिक संख्या महिलाओं की है, इसके बाद बुजुर्गों की, क्योंकि उन्हें अपने घर के नजदीक ही बेहतरीन मुफ्त इलाज मिल जाता है। पहले लोग छोटी मोटी बीमारियों में अस्पताल जाते ही नहीं थे। आम आदमी क्लिनिक होने से लोग मुफ्त इलाज करवा लेते हैं। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। आज का दिन एक हिस्टोरिक इस करके है कि आज एक बहुत सीरियस डिस्कशन चल रहे हैं करंट जनरेशन दी हेल्थ ते, ओल्ड जनरेशन दी हेल्थ ते एंड अपकमिंग जनरेशन दी हेल्थ। आम आदमी क्लिनिकों को व्हाट्सएप चैटबॉट से जोड़ने को स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब मरीज जब चाहे अपनी दवाओं और जांच रिपोर्टों की जानकारी मोबाइल पर प्राप्त कर सकते हैं। इससे स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। उन्होंने बताया कि करीब 90% पंजाबियों के पास स्मार्टफोन है, जिससे यह सुविधा उन्हें सीधे पहुंचाई जा सकती है। अब सब कुछ व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएगा, पर्ची भी नहीं रखनी पड़ेगी, कोई दवाइयों की लिस्ट, कोई दवाई कब लेनी है, याद करानी है, भूल गया दवाई लेना, ये काम कार में अपने भूल जाते हैं कई बार, तो उनको याद कराना, ये सब कुछ व्हाट्सएप पे कर दिया हमने। दिस इज अ ड्यूटी ऑफ ए गवर्नमेंट। एक्चुअली हेल्थ केयर में ड्यूटी बनती है हमारी, लोगों की सेहत की चिंता करना, ख्याल रखना, चिंता करना। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर की पर्ची, रिपोर्ट, अगले मिलने की तारीख के समय पर रिमाइंडर के अलावा शुगर और ब्लड प्रेशर से पीड़ित बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों की देखभाल से जुड़ी जानकारी भी व्हाट्सएप पर दी जाती रहेगी। इससे मरीजों को पर्चियां संभालने की आवश्यकता नहीं रहेगी, वे जब चाहें मोबाइल पर जानकारी ले सकते हैं। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के पास इलाज और बीमारियों से जुड़ा पूरा डेटा भी इकट्ठा हो सकेगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि अब कुत्ते के काटने पर पीड़ितों को तुरंत इलाज आम आदमी क्लिनिकों में मिलेगा। एंटी रेबीज वैक्सीन अब यहीं उपलब्ध होंगे। पहले ये इलाज महंगा होता था और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध नहीं होता था, लेकिन अब इसका सारा खर्च सरकार उठाएगी।
मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत हर परिवार को 10 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का लाभ देने का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब देश का पहला ऐसा राज्य होगा जो अपने हर परिवार को इतनी बड़ी सीमा तक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि लोगों को मुफ्त उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवा देना सरकार का कर्तव्य है और वर्तमान सरकार ये कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य को मेडिकल हब बनाने के लिए बड़े प्रयास किए जा रहे हैं। कपूरथला, होशियारपुर, संगरूर और नवांशहर में 4 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना को मंजूरी दी जा चुकी है। अब तो उधर से हमारे पास आते हैं। पीजीआई, संगरूर, एम्स, बठिंडा जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल भी हमारे पास आ रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं। थोड़ी बहुत कोई टेक्निकल पीजीआई से रहती होंगी, वो भी फुली ऑपरेट हो जाएंगे। और हम मेडिकल कॉलेज, 4 मेडिकल कॉलेज हमने अप्रूव किए हैं। कपूरथला, होशियारपुर, जालंधर, कपूरथला, होशियारपुर, संगरूर और एक नवांशहर शहीद भगत सिंह जी के नाम गांव में। मुख्यमंत्री ने बताया कि फाजिल्का में जमीन के नीचे का पानी प्रदूषित है, यहाँ पर लोगों को परेशानी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को इसका ख्याल रखना चाहिए। ऐसे भी गांव हैं जहां बच्चा पैदा होने से पहले टॉयज की चिंता नहीं होती, व्हीलचेयर लेनी पड़ती है क्योंकि बच्चे लूले लंगड़े पैदा होते हैं। पानी खराब है, हैवी मेटल्स हैं पानी में। 5-6 साल की बच्चियों के बाल सफेद हैं। 5-6 साल के बच्चियां खासतौर पे जो दूसरी तीसरी कक्षा में पढ़ती हैं, अपने बाल काले करके स्कूल जाती हैं। हर घर में व्हीलचेयर मिलेगी आपको। तो WHO को इस पे ध्यान देना चाहिए। मुफ्त घरेलू बिजली को आम लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, पंजाब में 90% घरों का बिजली बिल शून्य आ रहा है, जिससे लोगों को आर्थिक राहत मिली है। लोगों का सरकारी संस्थाओं में विश्वास बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि स्कूल ऑफ एमिनेंस में अब तक कई छात्र निजी स्कूलों से हटकर आ रहे हैं। इस वर्ष सरकारी स्कूलों के 208 छात्रों ने जेईई एडवांस और 800 से अधिक छात्रों ने नीट परीक्षा पास की। सड़क सुरक्षा बल SSF को अमूल्य जीवन बचाने वाली फोर्स बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके गठन से सैकड़ों जानें बचाई गई हैं। जब वे संसद सदस्य थे, उस समय के आंकड़ों के अनुसार पंजाब में एक साल में 5000 से अधिक लोग सड़क हादसों में मारे जाते थे। लेकिन अब SSF के आने से इसमें 48% की कमी आई है, जो दूसरे राज्यों के लिए मिसाल है। ये बल विशेष रूप से प्रशिक्षित कर्मचारियों से बना है, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, और ये 144 आधुनिक वाहनों से सुसज्जित है। विजय बोहरा, चंडीगढ़, हिंदी खबर।